आप सबका आत्मदर्शनम बाल आत्मदर्शनम में हार्दिक स्वागत। अपनी आत्मा के स्वरूप से साक्षात्कार। आइए स्वयं से मुलाकात करें और आनंद प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं बाल आत्मदर्शनम। सबसे पहले एक खेल खेलेंगे, तो तैयार है ना आप बच्चों? हम क्षमा, धैर्य और दम यानी नियंत्रण, ये 3 धर्म के लक्षण कर चुके हैं। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, उसमें से 3 हम कर चुके हैं। उस पर बेस्ड एक प्रश्नोत्तरी अभी खेलेंगे हम सभी मिलकर। आइए शुरू करते हैं। किसी भी और बटन को टच मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस उससे हो सकती है। तो आइए मैं शेयर कर रही हूं जी। इसमें थोड़ी सी एडवांस्ड शेयरिंग करनी पड़ती है। ये देखिए, हाँ जी। तो आप तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न आ चुका है हमारे सामने। वो है, पहली कहानी में गांव के उस व्यक्ति ने 8 से 10 गड्ढे आधे आधे खोद कर क्यों छोड़ दिए थे? उसमें क्षमा भाव नहीं था, उसमें धर्म का तीसरा लक्षण नहीं था, या फिर वो बुरे विचारों से घिरा रहता था, उसमें धैर्य नहीं था। इनमें से कौन सा लक्षण था जो उसमें नहीं था? सुंदर साथ जी बताएंगे। हमारे बच्चे बहुत फास्ट हैं, वेरी गुड। तो जी क्या बेटा, प्रणाम जी, पिंका पटेल जी के उससे। उसमें धैर्य नहीं था। अच्छा, डी, उसमें धैर्य नहीं था। आर यू श्योर? कहीं क्षमा का तो नहीं है? नहीं। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। पहले पे ही इतना सुंदर उत्तर दिया। ये देखिए, अभी हम देखते हैं, अगले प्रश्न पे जाएंगे तो क्या ये सही है या नहीं है। उसमें धैर्य नहीं था। ओके जी, ये बिल्कुल सही उत्तर रहा। हमें उसके पॉइंट्स भी मिल चुके हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। और ये देखिए, ये धर्म के 3 लक्षणों पे क्विज बनाया गया है। दूसरा प्रश्न, 10 गड्ढे खोदने पर जब किसी में भी पानी नहीं मिला तो उस व्यक्ति ने क्या किया? एक ही गड्ढे को गहराई से खोदा और बाकी सभी को मिट्टी से बंद कर दिया। ऑप्शन बी, सभी गड्ढों को मिट्टी से भर दिया। सी, कुछ भी नहीं किया। और डी, आधे गड्ढों को और खोद दिया। बताइए क्या किया, क्या धैर्य दर्शाता है यहाँ पे? बहुत सुंदर। राकेश बेटा बेंगलोर से, प्रणाम जी। प्रणाम जी मैम, ऑप्शन ए। बहुत कम आवाज क्यों आ रही है बच्चों की? थोड़ा पास होके बोलिए। प्रणाम जी मैम, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही, अति सुंदर। और ये देखिए, देखते हैं यही सही है ना? ऑप्शन ए ही सही है ना? ओहो, ये तो बिल्कुल सही निकला। वेरी वेरी गुड, अति सुंदर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। पहली कहानी में धैर्य रखने का अर्थ क्या था? आधे आधे गड्ढे खोद कर छोड़ देना, या एक एक करके गड्ढे खोदते जाना, या इन तीनों में से कुछ भी नहीं? ये जो 3 अभी आएंगे, एक ही गड्ढे को गहरा खोदते जाना, खोदते जाना। तो बताइएगा कौन सा बिल्कुल परफेक्ट था इसमें से? रणवीर बामानिया जी, प्रणाम जी। एक ही गड्ढे को गहरा गहरा खोदते जाना। आधे आधे गड्ढे को नहीं, आधे आधे गड्ढे को। तो ए, बी, सी या डी, कौन से पे बेटा मोहर लगाते हैं? डी। डी, बिल्कुल से सारे बच्चे। आप तो इतना टाइम तो बनाने में लगा, आप तो बड़ी जल्दी फिनिश कर देंगे। कृपया बच्चे म्यूट
म्यूट होने की सेवा स्वयं करते जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। एक ही गड्ढे को गहरा खोदता जाना, बिल्कुल सही उत्तर। जी, यदि कोई अनम्यूट हो इस समय तो को होस्ट सुंदर साथ जी कृपया उनको म्यूट करते जाइएगा। दूसरी कहानी में बालक को छत्रपति शिवाजी को मारने की कोशिश करने की सजा यानी कि मृत्यु दंड मिली कि नहीं मिली थी? ऑप्शन ए नहीं मिली थी, ऑप्शन बी मिली थी। तो आप बताइए इसमें से सही उत्तर क्या है? वाणी बेटा, प्रणाम जी। मैम नहीं मिली थी। नहीं मिली थी तो क्या मिला था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको सजा नहीं मिली थी। तो बादशाह ने क्या किया था, आपको याद है? नो याद है? मैम। अरे वाह। और मुझे कोशिश कीजिएगा सभी मिलकर, क्या बोलेंगे? दीदी या आंटी बोल सकते हैं बेटा। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर। बल्कि बादशाह ने उनको इनाम दिया था, उनको सजा नहीं दी थी। बिल्कुल सही उत्तर बेटा। नहीं, और पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। देखिएगा इस बार तो 100% आने वाले हैं। नेक्स्ट इज, वह बालक शिवाजी महाराज को मारने के लिए किस लालच में आ गया था? कोई लालच नहीं था, या फिर सेना में सैनिक बनना था उसको, या मोहरों का लालच था, या खाने का लालच था? कौन सा लालच था उनको? जी, श्रेया बिटिया, प्रणाम जी। श्रेया प्रणाम जी। जी। दी जी दी आप पूरा बोलिए। दी दी नहीं, पूरा बोलिए, उसके सामने क्या लिखा हुआ है बेटा? के लालच में। किसके लालच में? जी, कुणाल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। डी, खाने के लालच में, क्योंकि खा उसकी माँ कई दिनों से भूखी थी। तो अच्छा, खाने के लालच में आया था। इसमें मैंने ही ना उत्तर फिट कर दिया। लेट्स सी, खाने के लालच में करते हैं। मोहरों का लालच तो उसको था नहीं। लेट्स सी, खाने के लालच में। ये आपका सही है, ये मेरा ही गलत हो गया है शायद। आप बच्चे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कृपया हैंड्स अपने नीचे कर सकते हैं बच्चे, या फिर सुंदर साथ जी कर सकते हैं उनके हैंड्स नीचे। जी, एक बार फिर से हैंड्स अप कीजिएगा। तीसरी कहानी में आदित्य कौन से थे? दम वाली कहानी है ये, नियंत्रण वाली। उनका ग्राहकों के साथ व्यवहार कैसा था? आदित्य का ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार था, ये बताएंगे। अच्छा, ठीक ठाक, पता नहीं, या फिर बुरा? आदित्य पहला दोस्त था या दूसरा था? ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ध्यान से कीजिएगा। जी, तो अंगना बेटा, प्रणाम जी। अंगना बेटा, आप अनम्यूट मत कीजिए, यहाँ से हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। आप बोलिए। जी अंगना बेटा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, आदित्य का अच्छा था कि बुरा था? अच्छा था। अच्छा था, बिल्कुल सही। बच्चों को कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। जी, लेट्स सी। अरे वाह, बहुत सुंदर बच्चों, आदित्य का व्यवहार बहुत अच्छा था। अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न, दोनों भाइयों में से कौन अपने पिता की दुकान पे कम मेहनत करता था? रोहित, विवेक, मोहित या आदित्य? क्या नाम था उनका? पीयूष राज, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी बोलिए। जी, आपका आपका नेट वीक है बेटा, आवाज नहीं आ रही है। गुनगुन गुप्ता बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जी बोलिए। दीदी बी, विवेक। विवेक जो है वो कम मेहनत करता था। कैसे आपको नाम याद रह जाते हैं सारे, मैं तो नहीं रख पाती। बिल्कुल सही उत्तर, आई थिंक। जी बिल्कुल सही, ग्रीन
रहा ये भी विवेक ही था जो ध्यान नहीं देता था और कम मेहनत करता था, जबकि आदित्य बहुत मेहनत करता था। बिल्कुल सही। 8वां प्रश्न, विवेक कौन सा विचार मन में दृढ़ कर चुका था? दूसरों की भलाई सोचना या कम मेहनत में ज्यादा लाभ लेना, यानी कि मेहनत तो करनी नहीं है और बेनिफिट हमें ज्यादा चाहिए, पैसे भी ज्यादा चाहिए। तो ये हम चल रहे हैं देवांश बेटा। प्रणाम जी। कम मेहनत में ज्यादा लाभ करना। बिल्कुल सही, अति उत्तम, अति अति सुंदर, क्योंकि विवेक थे जो मेहनत करना चाह रहे थे। बहुत ही सुंदर, वेरी वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस बच्चों। 9th क्वेश्चन, व्यापार में कैसे सफल हुआ जा सकता है? बेईमानी से या ईमानदारी से? वी शुड बी ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, कैसा हमें होना चाहिए? जी, प्रभा जी के नाम से। प्रणाम जी। जी, आपको बेटा किसी को भी अनम्यूट नहीं करना है, यहाँ से हो जाता है, आप बोलिए। प्रणाम जी। दीदी ईमानदारी से। ईमानदारी से, बहुत सुंदर। बच्चों की आवाजें इतनी प्यारी हैं आप सबकी, अति सुंदर। ईमानदारी हमें भी अपने जीवन में हमेशा रखनी है। बहुत सुंदर। अब है 10वां प्रश्न, गांव में किसने विवेक से कहा था कि समस्या दूसरों में नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों में है? संत ने, पिता ने या आदित्य ने? किसने उनको कहा था? नित्या पुंडीर। प्रणाम जी बेटा। प्रेम प्रणाम जी। दी पिता ने। पिता ने कहा था, बहुत सुंदर। आपकी आवाज बहुत प्यारी है, एक बार फिर से हैंड रेज कीजिए जिनको पता है। जी, वेरी गुड। संगीता उपाध्याय जी के नाम से। प्रणाम जी। बी ऑप्शन संत। चल प्रणाम जी बोलो। प्रणाम जी, बी ऑप्शन संत। संत बी है क्या? ए सॉरी ए। ये ऑप्शन संत, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। संत ने उनको कहा था कि समस्या दूसरों में नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों में है। ये स्टोरीज हम बाल आत्मदर्शनम ग्रुप में डाल देते हैं, आप बाद में फिर से भी उनको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छे विचारों से हमें क्या मिलता है या मिलती है? दुख, शांति और खुशी या असफलता? ए, बी और सी? जी, राधा बेन के घर से। प्रणाम जी। आपको अनम्यूट नहीं करना है प्लीज, एक बार में ध्यान देंगे सभी। प्रणाम जी। बी शांति और खुशी। बिल्कुल सही बोला बेटा, आपका नाम भी खुशी है ना? हाँ। अरे वाह, तो देखो अच्छे विचारों से खुशी मिलती है और हमारी बिटिया खुशी ने ही इसका उत्तर दिया। बहुत, आपको तो इतना समय चाहिए ही नहीं होता जितना समय इसमें सेट किया हुआ है। आदित्य के अच्छे विचारों के कारण उनकी दुकान में क्या हुआ? उनके अच्छे स्वभाव की तारीफ हुई, उनकी ईमानदारी पता चली, ग्राहक बढ़ गए या फिर सारे ऑप्शंस ही सही हैं? जी, अरे वाह। कंचन गाजियाबाद से। प्रणाम जी। अगर आपको उत्तर देना है तो वन कंडीशन, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कैमरा ऑन करो। कैमरा सभी बच्चे ऑन करके बैठिए। जी बेटा बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सारे ऑप्शन सही हैं। डी। बिल्कुल सही, इसमें भी मैंने गलत सेट कर दिया लगता है, मुझे लगा ग्राहक बढ़ गए थे उनके, मैंने ये वाला सही सेट कर दिया था। तो आपका सभी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। तो ये मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ ताकि नंबर पूरे मिल जाएं। इसमें मेरा उत्तर गलत हो चुका है। जी, अब है लास्ट क्वेश्चन, विचारों में। एक बार मैं हैंड्स डाउन कर रही हूँ सबके। जी, अब बताइएगा फिर से रेज करके, विचारों में ताकत होती है, ये कथन ट्रू है या फॉल्स, सही है या गलत है? जी, विचारों में ताकत होती है, तो ये सही है या गलत है? कबीर सेतिया। प्रणाम जी। कैमरा ऑन प्लीज। बोलो बेटा। पुट योर कैमरा ऑन प्लीज कबीर बेटा। जी बोलिए। सही है। सही है?
सुनाई नहीं दिया बच्चे? सही है। सही है, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। आपकी एज क्या है बेटा? 6। 6 years। वाओ, अमेजिंग। तब भी आपको पता है कि विचारों में ताकत होती है। अति अति सुंदर, कंग्रेचुलेशन। एक मैंने गलत किया था, आपके 92% नहीं, आपके 100% आए हैं। बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस सभी बच्चों को, बहुत बहुत बधाई। आज की कहानी भी बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि अगली बार धर्म के 4 लक्षणों के बारे में एक नया क्विज आएगा। और अब हम चलते हैं शीतल जी की ओर, जो बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हैं हिम्मतनगर से। प्रणाम जी शीतल जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी प्रणाम जी। जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले हफ्तों में हमने बहुत अच्छे से धर्म के 3 लक्षण समझे थे, धैर्य, क्षमा और दम। आज हम धर्म के चौथे लक्षण अस्तेय के बारे में समझेंगे। आपको पता ही होगा कि स्तेय मतलब चोरी और अस्तेय मतलब चोरी न करना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि धन की चोरी न करना, अपने मन, वचन तथा कर्म से भी किसी की संपत्ति को हासिल ना करना ही अस्तेय है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी का शीर्षक है सच्चे अस्तेय की प्रेरणा। प्राचीन समय की बात है, एक गुरुकुल में कई शिष्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरुकुल के नियम बड़े सख्त थे और गुरुजी ने सभी शिष्यों को अस्तेय का पालन करने की शिक्षा दी थी। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने हर शिष्य को एक एक कटोरा दिया और कहा, आज रात जंगल में जाकर इस कटोरे को किसी से बिना पकड़े चोरी करके भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे ऐसा करते समय कोई तुम्हें देखे ना। शिष्य उत्सुक होकर जंगल की ओर चल दिए। रात भर हर शिष्य ने चुपके से फल, अनाज या अन्य वस्तुएं अपने कटोरे में भर ली और सुबह लौट आए। सभी शिष्य गुरुजी के सामने अपने कटोरे लेकर गर्व से खड़े थे, लेकिन एक शिष्य खाली कटोरे के साथ आया। सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। गुरुजी ने उससे पूछा, तुमने अपना कटोरा क्यों नहीं भरा? शिष्य ने सिर झुका लिया और बोला, गुरुजी, आपने कहा था कि चोरी करते समय कोई मुझे देखे ना, लेकिन जहां भी मैं गया मेरा अपना मन और भगवान मुझे देख रहे थे। मैं खुद को धोखा नहीं दे सका। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा शाबाश, सच्चा अस्तेय यही है। चोरी केवल दूसरों से चीजें लेना नहीं है, बल्कि अपने मन और आत्मा को छलने से भी बचना है। तुम्हारा खाली कटोरा वास्तव में सबसे भरा हुआ है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अस्तेय केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। आइए हम अपने जीवन में इस गुण को अपनाने का प्रयास करें। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले
अपने भीतर की चोरी की प्रवृत्ति को खत्म करें। यही सच्चे रास्ते की राह है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से शीतल जी ने हमें समझाया कि चोरी केवल बाहर की चोरी नहीं बल्कि अंदर की भी चोरी होती है। इसीलिए बाहरी वस्तुओं को चुराने से बचने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और आत्मा के अंदर सच्चाई को बनाए रखने का भी प्रतीक है। तो ये हमें अपने अंदर अवश्य अवश्य धारण करना है। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण कहानी है चोरी और पश्चाताप। एक बच्चा बाजार में चॉकलेट चुरा लेता है। उसे लगता है किसी ने देखा ही नहीं, पर बाद में डर लगता और खुश नहीं रहता। उसकी माँ को पता चलता है तो उसको समझाती है, बेटा चोरी करना गलत है। बच्चा क्या करता है, दुकान में जाकर अपनी गलती स्वीकार करता है और माफी मांग लेता है। ये है करेक्ट एग्जाम्पल। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फायदे होंगे? बच्चों को ईमानदारी और अपनी गलती सुधारने का महत्व समझ में आता है। बहुत सुंदर जी। तो आपने देखा कितनी सुंदरता से ये समझ में आया। समाज में उनका सम्मान भी बना रहता है और बच्चा आत्मविश्वास महसूस करता है। इससे नुकसान क्या होते हैं? चोरी करने से डर और अपराध बोध, अंदर गिल्ट फीलिंग होती रहती है अगर हम चोरी करते हैं, और लोग हम पे बिलीव करना बंद कर देते हैं, हम पे ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं करते। और यही आदत बड़े होकर बहुत गंभीर समस्याएं, इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। स्कूल का अनुभव। एक बच्चा दूसरे का पेन चुरा लेता है। जब टीचर को पता लगता है तो पूरी क्लास के सामने उसको डांट पड़ जाती है। बच्चे को बड़ी शर्म आती है। फ्यूचर में कभी ऐसा ना करने की कसम खाता है। इससे क्या फायदा हुआ? पड़ी तो डांट है, पर होंगे इसके बेनिफिट्स। बच्चे को समझ में आ जाएगा कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और अपना जितना हमें दिया है परमात्मा ने, उसमें संतोष रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरों के प्रति सम्मान भी बढ़ता है इससे। और नुकसान क्या होते हैं अगर हम चोरी करेंगे दूसरे बच्चों की चीजों को? तो स्वयं जब हमें डांट भी पड़ेगी तो कितना अपमानित होना पड़ेगा सबके सामने, और कक्षा में उसकी छवि भी खराब हो जाती है कि ये तो चोर है। इसलिए कभी किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाना, चोरी नहीं करना। जितना हमें दिया गया है उसमें ही संतुष्ट रहना है हमें। एक है सत्य का पुरस्कार। ये भी उदाहरण से समझते हैं। एक राजा ने एक बार घोषणा की, अनाउंसमेंट की कि ईमानदार व्यक्ति को इनाम मिलेगा, ऑनेस्ट व्यक्ति को प्राइज मिलेगा। एक व्यक्ति ने राजा को बताया कि उसने गलती से राजा की चीजें उठा ली थी एक बार, तो राजा ने उसकी ऑनेस्टी देखकर उसको इनाम दिया। हमने पिछली वो महाराजा की एक स्टोरी भी सुनी थी ना, बादशाह की, उसने भी सच्चाई सुनकर इनाम दिया था। तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? बच्चों को सिखाया जा सकता है कि ईमानदारी से, चाहे हमने गलत काम पहले किया हो, उसको मान लेने से सम्मान और इनाम मिलता है, डांट नहीं मिलेगी। घर में भी हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे सही आदतें डेवलप होंगी और जीवन में आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। और इससे नुकसान क्या होगा? अगर शुरू में ही ना बताया गया ये, तो फिर वो गलत रास्ता भी चुन सकता है। अगर हम उसको डांटेंगे कि आपने ऐसी गलती क्यों की, प्रेम से समझाइए, बच्चे जरूर समझ जाएंगे। मीठी डांट अगर देनी पड़े तो जरूर दीजिए, पर बहुत ज्यादा डांटने से काम खराब हो जाते हैं। तो प्रेम से बच्चों को समझाना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा अपने दोस्त का खिलौना बिना पूछे ले आया। माता पिता को पता चला तो दोस्त का खिलौना वापस करने के लिए कहा। हम भी कर देते हैं ना, गलती से अगर आ जाए तो उसको वापस कर देते हैं। इससे क्या बेनिफिट हुआ? बच्चे को समझ में आया
दूसरों की चीजें बिना उनकी परमिशन के नहीं लेनी चाहिए। और माफी मांगकर, धर्म का दूसरा लक्षण क्षमा मांगना भी इससे समझ में आया, और अपनी गलती को सुधारने की आदत भी पड़ गई। अगर बच्चे को चोरी करने के बाद ना रोका गया होता, पेरेंट्स ने ना बोला होता वापस देकर आओ, तो यही उसकी आदत बन जाती, हैबिट बन जाती, और दूसरों के प्रति विश्वास में भी कमी आ जाती। वो भी किसी पे विश्वास नहीं करता और दूसरे भी उस पे ट्रस्ट नहीं करते। इसलिए उसी समय सुधारना है। और बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, यू आर वेरी स्पेशल। पिछली बार हमने 2 किए थे। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट। आप अपने आप में किसी ना किसी क्षेत्र में आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। यू आर सो स्ट्रॉन्ग। कभी भी स्वयं को दुर्बल महसूस नहीं करना, वीक महसूस नहीं करना, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसने आपको, परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। कभी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, हमेशा अपने अंदर बल रखना, और सबको आपने संभालना है। इतने स्ट्रॉन्ग हैं आप, तो अपने आप में कभी भी वीक फील नहीं करना आपने। आत्मदर्शनम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। जी, तो आपने आज की कहानियां बहुत अच्छे से सुन ली होंगी। बच्चों से अंत में, कार्यक्रम के अंत में भी बात की जाएगी। और अब आपने धैर्य भी सीख लिया, क्षमा भी सीख ली, दम यानी नियंत्रण तीसरा लक्षण भी सीख लिया, और चौथा लक्षण आज हमने सीखा। वो कौन सा था? कौन सा बच्चा बताएगा आज के लक्षण का नाम क्या था? तब तो पता लगेगा, समझ में आई है जी। हित बेटा, प्रणाम जी। अस्तेय। अस्तेय, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब अस्तेय को क्या कहते हैं? उसका दूसरा नाम क्या होता है? उसको सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं? अस्तेय को कौन बताएंगे जी? सभी बच्चे बता रहे हैं, एक्चुअली में सभी बच्चे मुख से बता रहे हैं। आई कैन रीड योर लिप्स। बहुत सुंदर, वेरी गुड जी। हार्दिक पर्व के नाम से बेटा कैमरा ऑन करना इज मस्ट। इनफिनिक्स के नाम से बिटिया आप बैठी हैं ग्रीन कलर की टॉप में। प्रणाम जी। जी, ऐसे नुकसान होता है जब आप अपने नाम से नहीं आते हैं बेटा, तो अपने नाम से आइए। हार्दिक बेटा, हाँ जी, फिर से ऑन कीजिए बच्चे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी जी, आपको अनम्यूट नहीं करना पड़ता बेटा, अनम्यूट हो जाता है यहाँ से। बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, आप उत्तर नहीं बोल रहे हैं शायद। तानिया अग्रवाल जी के नाम से। प्रणाम जी बच्चे। मैम प्रणाम। मैम प्रणाम। मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही अब। नहीं सुनाई दे रही? कोई बात नहीं, इट्स ऑल गुड, कोई बात नहीं। अर्शिका बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, तो चोरी ना करना। हाँ जी, फिर से बोलिए एक बार। चोरी ना करना। बिल्कुल सही। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अब कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको चारों लक्षण के नाम याद हो चुके हैं, जिनको चारों लक्षण अच्छे से पता है, बिना किसी से पूछे, घर के हेल्प लिए बिना, किसी की भी हेल्प लिए बिना दोहरा रहे हैं? राकेश, वेरी गुड बेटा, आई कैन सी यू। अंदर ही अंदर दोहराई हो रही है। जिनके कैमराज ऑन नहीं है, आई विल नॉट कम टू यू। जी, नित्या पुंडीर के नाम से। प्रणाम जी बेटा। चारों लक्षण यू कांट हियर। आपको फिर से ज्वाइन करना है बेटा, रीजॉइन, फिर से ज्वाइन कीजिए जी। राम सिंह जी के घर से। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। धर्म, धैर्य, दम, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और क्षमा, अस्तेय। अस्ते, बहुत सुंदर। अब इसमें से एक एक्स्ट्रा बोल दिया इन्होंने। कबीर बेटा, आप बोलिए। प्रणाम जी, बोलिए कबीर। धैर्य, दम, क्षमा। क्षमा और
आज किया था ना एक आज अस्ते। अरे वाह, 6 साल का बच्चा। इसमें धर्म होता है ना, वो लक्षण नहीं है। धर्म के 4 लक्षण हमने सीखे हैं, तो एक रह गया इसमें। कौन बताएंगे? वेरी गुड, जल्दी 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 हैंड रेज कीजिए। जिनकी आज बारी ना आई हो ना, वो बोलिए। स्वसम बेटा, प्रणाम जी। अरे वाह, स्वसम वेद के नाम से स्वसम बेटा, बोलिए। धैर्य, रिदम, हस्त्य और क्षमा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब इनको सीरियल ऑर्डर में कौन बताएंगे? सबसे पहला लक्षण, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक बार मैं बोल रही हूं, आप दोहराइएगा। धैर्य, क्षमा, दम और अस्तेय। कौन कौन इनको दोहराएंगे? जी, वेरी गुड। जिनकी जिनकी टर्न नहीं आई हो, विहा, विहा आप बोलिए बेटा। धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय। बिल्कुल सही, धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय। बहुत सुंदर। अब आपसे बात होगी। कुछ बच्चे अगर उठना चाहें थोड़ी देर के लिए, रेस्ट करना चाहें, खेलना चाहें, खेल सकते हैं, जो बहुत छोटे हैं। पर अगर धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय दिखाना है तो फिर बैठ जाइए, नहीं तो थोड़ी 10 मिनट होके आ जाइए। एक बहुत सुंदर वीडियो भी तो देखना है ना हमने फिर। तो आइए, बाल आत्मदर्शनम, यहाँ पर उसकी समाप्ति होती है। और अब हम चलते हैं अपने बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारा भी बहुत सुंदर क्विज आगे आने वाला है। तो हम भी जो पुराना सीखा है ना, उस पे बेस्ड हम भी क्विज करेंगे बाद में। आत्मज्ञान, आत्मदर्शनम, यानी कि स्वयं को समझने की अद्वितीय यात्रा। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है? मेरी असली पहचान क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? भीतर की शांति और खुशी कैसे प्राप्त हो? आत्मदर्शनम में क्या मिलेगा? अपने ही भीतर छुपी हुई शांति और आनंद का अविस्मरणीय अनुभव, जो कभी नहीं भूला जा सकता। तो आइए, इस अवसर को ना गवाएं और खुद को जानने और समझने के इस अनमोल सफर का हिस्सा बने। आज हम लोग विचारों के स्वरूप पर विचार करेंगे। क्या विचार हमारे मस्तिष्क में, यानी हमारे दिमाग में, कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते हैं? क्या विचार बस यही होते हैं, या फिर उनसे भी सूक्ष्म कोई एनर्जी होते हैं? क्या मस्तिष्क, यानी हम कहते हैं मेरा मन ये कर रहा है, मेरा दिमाग ऐसा है, तो क्या मस्तिष्क और मन, यानी दिमाग और मन, बुद्धि और मन, क्या एक ही चीज होती है या 2 डिफरेंट चीजें होती हैं? तेरा मन कहाँ है आजकल? आजकल मेरा मन नहीं लग रहा। अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। बड़ी बार सुना है हमने मन के बारे में, किंतु यदि पूछा जाए कि मन है क्या, तो इसका उत्तर साइंस भी आज तक ठीक से समझ नहीं पाई है। आपको पता है, अप्रोक्सीमेटली 50 years बिफोर, यानी के 50 वर्ष पहले, एक न्यूरोलॉजिस्ट रॉजर स्पेरी मिर्गी के रोगियों का इलाज किया करते थे। मिर्गी रोग में जब दौरा पड़ता है, किसी को फिट्स आते हैं, तो वो मस्तिष्क के दिमाग के एक भाग में पड़ता है, तो उसको कहते हैं माइनर अटैक। और जब एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाता है तो उसको मेजर सीजर कहते हैं। मेजर सीजर के समय मरीज की अवस्था बहुत खराब हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता। तो रॉजर स्पेरी ने क्या सोचा, एक उपाय करते हैं, एक सॉल्यूशन निकालते हैं। उसने दोनों मस्तिष्क के बीच एक नाल होती है, उसको काट दिया सर्जरी में। अब बताओ, मस्तिष्क के 2 भाग हो गए, ये 2 अलग अलग हो गए, ताकि एक भाग का दौरा दूसरे भाग में ना पहुंच पाए। अब मान लो किसी के पास एक कंप्यूटर है, आप बीच में से काट के उसके 2 पार्ट्स कर दें, तो क्या वो कंप्यूटर काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। पर यदि पहले से ही कंप्यूटर का डिजाइन इस प्रकार किया जाए
कि बीच वाली तार से उसको काट दें और 2 कंप्यूटर बन जाएं, तब तो ऐसा हो सकता है। पर जहां मस्तिष्क को काटा गया सर्जरी के बाद, वो 2 व्यक्ति या 2 नहीं हो गए। इतना ही नहीं, जब लोग उससे बात करते थे जिसका ऑपरेशन हुआ था, वो भी जान नहीं पाते थे कि इसके 2 दिमाग हो चुके हैं, 2 मस्तिष्क अलग अलग हो चुके हैं। इसका मतलब मन और मस्तिष्क अलग अलग चीजें हैं। आपको पता है, हमारे ही भारत के साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने पिछली शताब्दी में, लास्ट सेंचुरी की स्टार्टिंग में मेडिसिन के साथ रिसर्च किया और उन्होंने प्रूव किया कि वृक्षों के अंदर भी, ट्रीज के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, यानी कि भावनाएं होती हैं। माली गार्डनर जब बगीचे में पहुंचता है तो वृक्षों के अंदर खुशी की तरंगे होने लगती हैं, पर जब शिकारी आता है तो दुख की तरंगे निकलने लगती हैं। अब शिकारी वृक्षों को तो मारता नहीं, शिकारी तो पक्षी को मारता है, पर जब शिकारी पक्षियों को मारे तब भी वृक्ष रोने लगते हैं। अब बताइए, वृक्षों के पास दिमाग तो है ही नहीं, नर्वस सिस्टम भी नहीं है, तो ये सुख और दुख की अनुभूति वृक्षों को कैसे होती है? इसका समाधान वेदों में किया गया है। हमारा वेद कहता है कि ये जो दिखाई देता है मस्तिष्क अंदर, वो हार्डवेयर है, और उसके अंदर मन जो है वो सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर की जो मशीन होती है उसको हार्डवेयर कहते हैं। ये जो आपके मोबाइल जो दिखता है, वो जो मशीन है उसके अंदर, वो हार्डवेयर होती है। उसके अंदर आप फेसबुक या व्हाट्सएप लोड कर लेते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसी प्रकार से मस्तिष्क या दिमाग हमारी फिजियोलॉजी यानी हमारे शरीर का भाग है, पर एक सूक्ष्म मन उसका उपयोग कर रहा है, जैसे कि व्हाट्सएप इस मशीन का उपयोग करता है। जब मन विचार उत्पन्न करता है तो ध्यान से सुनिएगा, विचारों का हम पे प्रभाव क्या पड़ता है साइंटिफिकली। जब मन विचार उत्पन्न करता है तो वो मस्तिष्क में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं, लेकिन विचार मात्र रिएक्शंस नहीं है, विचार एनर्जी है जो मन उत्पन्न करता है। तो क्या विचारों के परे की भी कोई अवस्था होती है? आत्मबोध किसी को होता है तो क्या वो विचारों से युक्त होता है या उसके परे की अवस्था होती है? आपको पता है, ये वाणी जो मैं बोल रही हूं या जो हम सब बोलते हैं मुख से, 4 प्रकार की वाणी होती है। एक होती है वैखरी वाणी, जिसका हम शब्दों में बोल के सबसे बातचीत करते हैं, कानों से सुनी भी जा सकती है। ये व्यवहार में वाणी होती है, वैखरी वाणी, इसी को हम लिखते भी हैं। दूसरी होती है पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी का क्या मतलब हुआ? हम सोचते शब्दों में है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, शब्दों का उपयोग करते हुए सोचते हैं पर बोल नहीं रहे, तो अक्सर सोच में हम जब शब्दों का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं पश्यंती वाणी। और उसके भी आगे होती है, क्योंकि ये विचारों तक पहुंचने वाली है, इसके भी परे होती है मध्यमा वाणी, जहां हम सोचते हैं पर उसमें शब्द नहीं होते, उसको कहते हैं मध्यमा वाणी। हमारी कल्पना कहाँ कहाँ पहुंच रही है पर उसमें शब्द नहीं है, विचार आया फटाफट चला भी गया, शब्दों का रूप भी नहीं लिया उसने अभी, इसको कहते हैं मध्यमा वाणी। और इन तीनों वाणियों से परे होती है परावाणी, जब हमें अनुभव होता है और हम कहते हैं हाँ हमने कुछ देखा, कुछ अनुभव हुआ, पर उसमें शब्द नहीं थे कोई भी। तो ना ये अनुभव वैखरी वाणी में हुआ, ना पश्यंती में और ना मध्यमा में, तो इसको कहते हैं परावाणी। जब भीतर से हमें समझ में आ जाती है तो ऐसे ही आत्मबोध की अवस्था, स्वयं को जानने की जो अवस्था है, वो वाणी से परे की है। अब हम आगे ये समझेंगे
कि जो मन हमारा अंदर से गंदा हो जाता है, नकारात्मक नेगेटिव विचार इसमें उत्पन्न होते हैं, उसका कारण क्या है? हमारा जो मन है वो संसार के 3 गुणों के अंतर्गत, आप सभी जानते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन गुणों से आसक्त है। और जब यहाँ सारे पदार्थ, सभी व्यक्ति इन गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो जब हमारा मन सात्विक, राजसिक और तामसिक व्यक्तियों और पदार्थ, ये सब जब हमारे मन को जकड़ते हैं तो इनके विचार हमारे मन को अशुद्ध कर देते हैं। तो वैसे विचार निकलते हैं और वैसा ही हमारे हार्डवेयर यानी के दिमाग में भी आने लग जाता है। मॉडर्न साइंस इसका एक रीजन बताता है, इसका एक कारण बताता है। कहते हैं हमारा मन दुष्ट विचार ही क्यों ज्यादातर उत्पन्न करता है? क्योंकि ये मन स्वयं गंदगी से युक्त है। देखिए, हमारा पड़ोसी है, हमारे घर आ गया, सपोज वो अपने घर के कचरे की टोकरी लेके आया और हमारे ड्राइंग रूम में वो कचरे को पूरा खाली कर दिया उसने। अब आपने देखा हमारे घर में कॉकरोच इधर से उधर भाग रहे हैं जो कचरे में थे, मरा हुआ चूहा भी है उसमें, कितना मूड ऑफ हो गया। आपने क्या किया? डंडा लेके या तो उसे डराने लगे या बोला उठाओ इसको नहीं तो पुलिस को फोन कर देंगे। ये क्या कर दिया? हम अपने घर को बहुत साफ रखना चाहते हैं, अपने घर को बहुत क्लीन, स्वच्छ रखना चाहते हैं। अपने ही द्वारा पैदा किया गया कूड़ा जो हमारे घर से निकला हो, वो भी हम कूड़ादान भी घर के बाहर रखना पसंद करते हैं, अंदर रखना, अपना ही डस्टबिन भी घर के बाहर रखते हैं, क्योंकि हमने स्वयं उसको उत्पन्न किया, फिर भी घर के अंदर नहीं रखेंगे, दृष्टि के पास भी नहीं, उसके भी बाहर रखना चाहते हैं। कितने सरप्राइजिंगली, कितने आश्चर्य की ये बात है कि अपने मन में कूड़ा लाने में, कचरा लाने में हम जरा भी संकोच नहीं करते कि कितने कॉकरोच और कितने मरे हुए जानवर और कितने बदबूदार विचार हम अपने मन में लाते जा रहे हैं। मन अंदर से गंदा होता है तभी तो नकारात्मक विचार पैदा करता है। वेद शास्त्र कहते हैं 2 कारण हैं इसके, एक राग यानी कि आसक्ति और दूसरा द्वेष यानी कि नफरत या फिर घृणा। जब हमारा मन किसी वस्तु या व्यक्ति पर आसक्त हो जाता है, प्रेम नहीं आसक्ति, तो वो आसक्ति वस्तु की या व्यक्ति की हमारे मन को जकड़ लेती है। इसके विचार बार बार अंदर पैदा होते जाते हैं। एक एग्जाम्पल, एक कहानी से आपको बताती हूँ। एक बार एक बिजनेसमैन था, उसने फैक्ट्री लगाई, बड़ी सफल हुई उसकी फैक्ट्री, वेरी सक्सेसफुल ही वाज। उसके बच्चों ने मॉडर्न एजुकेशन को प्राप्त कर लिया। अब उनको पिताजी को धंधे को चलाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था और पिताजी भी बूढ़े हो चले थे। उन्होंने कहा मेरी फैक्ट्री को बाद में कौन संभालेगा, लेट्स सेल इट, चलो इसको बेच देते हैं। फैक्ट्री को बेच दिया गया। 1 वीक बाद, 1 सप्ताह बाद खबर मिली सेठ जी की फैक्ट्री जल रही है, उसको आग लग गई। भागा हुआ देखने गया, रोने लगे, हाय मेरी फैक्ट्री। इतने में बड़ा बेटा आया, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? देखो ना ये सब जल गया। आपको याद नहीं है पिताजी, हमने तो पिछले वीक ही इसका सौदा तय कर दिया, इसको बेच दिया। पिता ने कहा बेच दिया? हाँ तुमने याद करा दिया। मन बिल्कुल शांत पिताजी का। इतने में दूसरा बेटा आया, नहीं नहीं पिताजी, सौदा तो तय हो गया था पर वो कागज की कार्रवाई अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। पिता फिर टेंशन में, क्या दुर्भाग्य है परमात्मा, हमने तो मिस कर दिया। फिर दुखी होकर रोने लगे। तीसरा बेटा आया,
पिताजी मैंने तो कस्टमर से बात कर ली है, बड़ा परफेक्ट जेंटलमैन है, उसने कहा जब वचन में ये बात तय हो गई थी मैं अपने वचन को निभाऊंगा और पैसे तो इंश्योरेंस से ही मिल जाएंगे। पिता ने कहा शांति मिली। आपने देखा, क्योंकि आसक्ति फैक्ट्री से है तो कैसे मन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में झूले झूल रहा है। उसका कारण क्या? क्योंकि आसक्ति वस्तु से, उस फैक्ट्री से, पैसों से उसमें आसक्ति है। ये आसक्ति ऐसी चीज है जो मन में विचार लाती है और हम दुखी और सुखी होते रहते हैं। साक्षी भाव अपनाना ही बेनिफिशियल है। अगर हम अपने मन को यहां आसक्त करने की बजाय, बहुत ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं और व्यक्तियों में आसक्त करने की बजाय परमात्मा में, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत में अनुरक्त कर दें, उसमें लगा दें, तो उसी के विचार बार बार आएंगे और मन शुद्ध हो जाएगा। पर हमारा मन संसार के 3 गुणों के अंतर्गत आसक्त है, यानी कि सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो इसीलिए ये विचार हमें इस प्रकार से जकड़ लेते हैं। आपको पता है मॉडर्न साइंस इसका एक कारण भी बताता है। वो कहता है हमारा मस्तिष्क, उसका एक नेचर होता है, उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिक नेचर। इसका मतलब इसमें 1 खरब न्यूरॉन्स होते हैं, 100 अरब का 1 खरब होता है। जब हम सोचते हैं तो मन मस्तिष्क का उपयोग करता है, उस न्यूरॉन्स उससे फायर होते। बहुत ध्यान से, इसमें कुछ साइंस नहीं है। हम जैसे ही सोचते हैं ना, तो हमारा जैसे सॉफ्टवेयर मशीन का प्रयोग करता है, हमारा मन भी इस मस्तिष्क का प्रयोग करता है। उससे क्या होता है, अंदर जो न्यूरॉन्स है ना वो फायर होते हैं। और अगर हम एक ही प्रकार का विचार बार बार मन में लेते हैं तो वो न्यूरॉन्स आपस में एक चैनल बना लेते हैं, और जो विचार हम बार बार सोचें वो अंदर जाने का रास्ता, उस प्रकार के विचार जल्दी से अंदर चले जाते हैं। ये हमारी बॉडी की साइंस है। इसका मतलब अगर हम नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो अंदर एक ऐसा चैनल बन जाएगा, रास्ते बन जाएंगे जिससे नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी जल्दी से अंदर चली जाएगी। और अगर इससे क्या होगा, अगर यहाँ की वस्तुओं में ही आसक्ति है तो आसक्ति बड़ी जल्दी अंदर चली जाएगी, प्रगाढ़ होती चली जाएगी, और फिर मन में आके पिंच करेगी बार बार। भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा था, जब कोई बार बार विषयों में सुख का चिंतन करे तो उसका मन अनुरक्त हो जाता है। जहां आसक्ति हुई वस्तु की कामना उत्पन्न होगी। जैसे कि हम लोग चाय के बड़े प्रेमी हैं, चाय ऐसे लगता है शरीर को रिलैक्स कर देती है, स्पेशली ठंड में तो चाय के बिना रहा ही नहीं जा सकता। मन को भी शांत कर देती है और हम थकान भी चली जाती है। पर आप जानते हैं चाय का व्यसन बाहर से आया है। अंग्रेज शासन करते थे ना, तो उन्होंने असम में बड़े बड़े टी एस्टेट बनाए थे। उनको एक दिन विचार आया, अगर इन इंडियंस को, भारतीयों को, हम भारतीयों को चाय की आदत पड़ जाए तो मार्केट बहुत गुना बढ़ जाएगी। हमारे बुजुर्ग ये बताया करते थे, शुरू शुरू में चाय के ट्रक आते थे मोहल्ले में, फ्री में चाय के कप देते थे। जब पिया हमारे बुजुर्गों ने तो बड़ा मजा आया, उस मजे का चिंतन करने लगे, बार बार स्वयं को बताने लगे कि ये तो रिलैक्स कर देती है, इससे थकान मिट जाती है, इसका स्वाद भी अच्छा होता है। तो वो विचार बड़ी आसानी से अंदर जाने लगे, हमारे न्यूरॉन्स ने उन विचार को पकड़ लिया, तो उस आदत ने लोगों को जकड़ लिया। अब वही चाय का कप जो पहले फ्री में ट्रक देता था, 1 पैसे, फिर 2 पैसे, फिर धीरे धीरे कीमत बढ़ने लगी और आज तो 10 रुपए में भी नहीं मिलती है। तो ये हुआ आसक्ति का परिणाम।
आज भी किसी भी प्रकार की आसक्ति से मुक्त हुआ जा सकता है। यही चिंतन हम संसार में करने की बजाय परमात्मा में, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत में करेंगे तो हमारा मन शुद्ध और निर्मल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं। आइए केवल एक बार इसकी दोहराई करते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से। बहुत सुंदर सेवाएं जिन्होंने की हैं उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आत्मदर्शनम, अपनी आत्मा के स्वरूप से साक्षात्कार। आइए ना स्वयं से मुलाकात करें। बहुत समय खो दिया इस जीवन में, सबके लिए कुछ हाथ ना आया। स्वयं से मुलाकात करके देखें क्या क्या खजाने लेकर परमात्मा बैठे हैं हमारे लिए। मस्तिष्क और मन, मस्तिष्क एक फिजिकल बॉडी, भौतिक संरचना है, जबकि मन उसके अंदर सूक्ष्म एनर्जी का रूप है, सूक्ष्म ऊर्जा का रूप है। विचारों की प्रकृति, विचार केवल मस्तिष्क की प्रतिक्रियाएं नहीं बल्कि ऊर्जा की इकाइयां हैं। तो इन विचारों से हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है, इनमें ऊर्जा खोनी नहीं है। तो पॉजिटिविटी को अपने भीतर उतारने का प्रयास कीजिए, बहुत फायदा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और उस आनंद के, उस प्रेम के स्रोत के साथ जुड़ जाएंगे तो ये पूरा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। 4 प्रकार की वाणी, वैखरी वाणी जो हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। उसके बाद पश्यंती वाणी जो हम सोचते हैं, जिसमें शब्द होते हैं, ऐसी सोच जिसमें शब्द होते हैं उसको कहते हैं पश्यंती वाणी। और ऐसी सोच जिसमें शब्द भी नहीं होते, यानी विचार कितनी तेजी से कई बार मन भागता है, एक विचार आया, दूसरा आया, तीसरा आया, बिना शब्दों के वो आती चली जाती है, उसको कहते हैं मध्यमा। और परावाणी से आत्मबोध हो सकता है, जो कि गहन समाधि और गहन आध्यात्मिक अनुभव, जिसमें किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं बल्कि बोध होता है, अनुभव होता है। और वो केवल, ये अनुभव केवल और केवल ध्यान अवस्था में बैठकर प्राप्त किया जा सकता है। तो आज से वैखरी वाणी को कम करके, करनी भी है तो सेवा में ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए वैखरी वाणी। ज्यादा से ज्यादा बातें, जो सुख हमें मिला, जो आनंद हमें मिला, दूसरों को भी दीजिए। अपने भावों में, अपने सोचने में, चाहे वो शब्द रहित हो चाहे वो शब्द सहित हो, उसमें भी उसका चिंतन करना शुरू कीजिए। ये हाथ, ये शरीर काम करता रहे पर चिंतन उसका चलता रहे, उससे अनुरक्त होना है। हमें पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत से अनुरक्त होना है। यहाँ की आसक्ति डुबोने वाली है और उसकी अनुरक्ति पार लगाने वाली है। नकारात्मक विचारों का स्रोत राग और द्वेष, यानी आसक्ति और किसी से घृणा नहीं पालनी, मन को अशुद्ध कर देते हैं ये। और नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स इससे पैदा होते हैं। राग का अर्थ क्या होता है? किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर अत्यधिक दुख, क्योंकि उससे आसक्ति बहुत गहरी है। रिश्तों में इतनी आसक्ति कि अलगाव होने पर जीवन ही व्यर्थ लगने लगे। ये नहीं होना चाहिए, ना किसी व्यक्ति के प्रति, ना किसी वस्तु के प्रति। यदि प्रेम करना है, टूट के प्रेम कीजिए, पर उस अखंड आनंद के स्रोत से प्रेम कीजिए। किसी व्यक्ति की सफलता से ईर्ष्या करना द्वेष होता है। किसी परिस्थिति से इतनी घृणा करना कि मानसिक शांति भंग हो जाए, ऐसी परिस्थितियां कई बार
घरों में भी पाई जाती हैं, बाहर भी पाई जाती हैं, पर किसी परिस्थिति से घृणा मत कीजिए, क्योंकि परमात्मा का लिखा हुआ सब कुछ बहुत सुंदर, उनका बनाया हुआ हर दिन बहुत सुंदर। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जो इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने बताया वृक्षों में भी भावनाएं होती हैं, उनमें मस्तिष्क नहीं होता पर वो फील करते हैं। सोचिए, हमारे पास तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इसलिए इस मानव जन्म को खोना नहीं है, बल्कि पाना ही पाना है, यदि ये मानव जन्म हमें मिल चुका है तो। आसक्ति का प्रभाव देखिए, बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ी गाड़ी, लेटेस्ट फोन हमें चाहिए, पर यदि आपकी कमाई इतनी है लीजिए, पर इसका बार बार चिंतन आसक्ति बढ़ाता है, जो मन को बांध लेता है और अशांत करता है। जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना और आसक्ति, जिसको कि अनुरक्ति कहा जाता है, वो केवल और केवल उससे करनी है। कभी दुख नहीं होगा, कभी नकारात्मक विचार हमारे अंदर नहीं आएंगे, तो फुल ऑफ पॉजिटिविटी लाइफ ही लाइफ होती है। इसलिए स्वयं को भी पॉजिटिव रखिए, और वो केवल एक ही माध्यम है उसका, पॉजिटिविटी का माध्यम केवल वही है। वेदों की दृष्टि में मस्तिष्क हार्डवेयर और मन सॉफ्टवेयर होता है। हमारे वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है। सकारात्मकता का उपाय क्या है? परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने से मन शुद्ध और शांत होता है। इसलिए रोज कम से कम 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से जस्ट पहले ध्यान अवश्य अवश्य कीजिए। अब इसका कंक्लूजन क्या है? मस्तिष्क भौतिक और मन सूक्ष्म, और विचार, वाणी और भावनाओं की गहराई को समझकर हम राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। डॉक्टर जेसी बोस के शोध और वेदों की दृष्टि से मन और प्रकृति गहराई से जुड़े हैं। परमात्मा पर ध्यान केंद्रित कर मन को शुद्ध और शांत बनाया जा सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त होता है। ये संतुलन हमें सुख और आत्मिक शांति की ओर लेकर जाता है। आप सभी को इतना धैर्य बनाए रखने के लिए हृदय से धन्यवाद प्यारे साथ जी, प्रणाम जी। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। आइए अब चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारा अष्ट प्रहर का वीडियो। बच्चों को वापस बुला लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इतने सुंदर दृश्य बच्चों से मिस हो जाएं। अपने बड़ों को, अपने बच्चों को, सबको घर से बुला लीजिए। किसी को मैसेज करने हो तो कर लीजिए, मैं तब तक शेयर करती हूँ। जी, हम अष्ट प्रहर में से कुछ तो हम पहले देख चुके हैं, आज उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। घबराइए नहीं, जिनका पहले मिस हो गया हो उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि अगली बार हम पहला और दूसरा पार्ट फिर से देखेंगे, ताकि किसी का भी रह ना जाए। सारे बच्चे वापस आ चुके हैं, तो आइए चलते हैं आनंद लेने के लिए। लो एंड बिहोल्ड, पता नहीं सांस लेने का भी दिल करेगा या नहीं इस प्रकार के सुंदर वीडियो को देखकर। आइए, ईयरफोन्स लगाने हैं तो लगा लीजिए। एक वार्निंग है, अति सुंदर दृश्यों से कहीं आप स्तब्ध ना रह जाएं, ध्यान रखिएगा। पुरन गहरा गुजर गंभीर
इन रस को ए सागर पूरन जुगल किशोर हो, इन रस को हैं। वनों में हरियाली और पेड़ों का साम्राज्य था और हवा में एक ताजगी का एहसास था। पेड़ों से गिरते फूलों की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और हरियाली के बीच की शांति जैसे इस दुनिया से परे कहीं और से आई हो। वे वनों में कुछ समय तक खेलती हैं और फिर 9 बजे महल वापस लौट आती हैं। फिर एक विशेष क्षण आता है जब सखियां दक्षिण दिशा के तीनों मंदिरों के सामने बैठकर पान तैयार करती हैं। इन पान बीड़ों में सुगंधित मसाले डाले जाते हैं जो महल के वातावरण को और भी मधुर बना देते हैं। पान बीड़े तैयार होते हैं और फिर सखियां उन्हें नीले पीले मंदिर में टोकरियों में रख देती हैं। उसी समय किशोर और प्रेयसी एक दूसरे से प्रेम भरी बातें कर रहे होते हैं। सखियां उन्हें ध्यान से सुनती हैं। सखियां और प्रेयसी किशोर के साथ आनंदित हो रही थी। जहां प्रेयसी और किशोर की मुस्कान से प्रकाश फैल रहा था, वहीं सखियां आपस में हंसी मजाक और प्रेम की बातें कर रही थीं। महल की दीवारों पर उनके हंसी के रेशमी धागे जैसे लहरा रहे थे। लाडबाई सखी आती हैं और किशोर से कहती हैं, प्राणेश्वर, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भोजन लाकर आपको दें। किशोर की स्वीकृति मिलने पर सखियां सिंहासन के सामने 2 चौकियां रख देती हैं। युगल स्वरूप के बैठने के लिए 2 चाकले यानी गादी लेकर आती हैं और बिछा देती हैं। किशोर और प्रेयसी युगल स्वरूप दोनों चाकलों पर विराजमान हो जाते हैं। रसोई के मंदिर से उठती स्वादिष्ट व्यंजनों की महक ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। सखियां दौड़ते हुए विभिन्न व्यंजन लाती हैं। खीर, पूड़ी, सब्जियां, मेवे और मिठाइयाँ सभी प्रेम भाव से सजी हुई होती हैं। जैसे एक सखी एक व्यंजन लेकर जाती है, वैसे ही दूसरी सखी उसे प्रेम से छीनकर दौड़ने लगती है। इस लीला में भले ही कोई सखी किसी से छीनकर स्वयं ले जाती है, पर कभी भी किसी को एक दूसरे पर क्रोध नहीं आता। वो सखी और व्यंजन लेने भागते भागते उमंग से रसोई घर की ओर दौड़ जाती है। भागते समय उनके पैरों के आभूषणों की मीठी मीठी झंकार महल के हर कोने में सुनाई पड़ती है। लाडबाई दूध दही लेकर आती हैं। प्रेमी युगल अपनी इच्छानुसार ग्रहण करते हैं। युगल स्वरूप यानी प्रेयसी और किशोर सुखपूर्वक भोजन करते हैं और सखियां प्रेम से सेवा करती हैं। ये दृश्य ऐसे था जैसे प्रेम के हर स्वरूप को वे प्रकट कर रहे हों। जैसे ही वो खाना समाप्त करते हैं, सखियां उन्हें पानी से कुल्ला कराती हैं। उनके हाथों और मुंह को रुमाल से पोंछती हैं। फिर सखियां प्रेम से युगल स्वरूप को पान बीड़ा देती हैं।
पान के बीड़े चखते हुए वे और भी प्रेम से भरे हुए महसूस करते हैं। किशोर और प्रेयसी पानों के बीड़े ग्रहण करके सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। फिर सखियां चौकी और चाकलों को उठाकर रख देती हैं। हर पल उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं। इसके बाद सखियां स्वयं रसोई की हवेली में भोजन आरोगने जाती हैं। भोजन के बाद किशोर से पान बीड़ा ग्रहण करती हैं। किशोर और प्रेयसी नीले पीले मंदिर में सुख सेज्या पर विराजमान हो जाते हैं। सब सखियां अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समूहों में बैठकर दिल खोलकर प्रियतम का गुणगान करती हैं। आनंद मग्न होकर प्रेम भरे मंगल गीत गाती हैं, हंसती हुई ताली बजाती हैं। कुछ सखियां महल के छज्जों पर सट सट कर बैठ जाती हैं, प्रेम भरी बातें करती हैं। उनके चेहरे पे मुस्कान थी, जैसे वे दुनिया की सारी खुशियां अपने भीतर समेटे हुए हों। आंखों में एक विशेष चमक थी। उनकी आंखों में वो प्रेम, वो समर्पण था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनका प्रेम ना केवल शब्दों में था, बल्कि उनके हाव भाव, उनकी हर बात में था। महल के हर कोने में प्रेम की गूंज थी। हर कदम पर आनंद ही आनंद था और हर दिल में एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार था। सखियों की मीठी हंसी, नूरी वस्त्रों और आभूषणों और उनकी सुंदरता का तेज सर्वत्र फैला हुआ था। महल में जैसे दिव्यता की एक लहर चल रही थी। किशोर और प्रेयसी के प्रेम से महल के हर कोने में मिठास और मधुरता का पसारा हो चुका था। उनके साथ सखियों के उल्लास और प्रेम भरे संवाद ने माहौल को और भी आनंदमय बना दिया था। ये केवल एक दिन की लीला नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जो जीवन के हर क्षण में प्रेम, शांति और समर्पण का संदेश दे रहा था। परम धाम का ये दृश्य सच में प्रेममयी किशोर लीला थी। ये लीला केवल सखियों को सुख देने के लिए होती थी, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। महल में होने वाली ये अद्भुत लीला प्रेम और आनंद का एक जीवंत रूप थी। युगल स्वरूप और सखियों का ये दिव्य संगम प्रेम, श्रद्धा और आनंद के अद्भुत तालमेल का प्रमाण था। महल का हर हिस्सा इस दिव्यता की साक्षी था और ये लीला अनंत काल तक महकती रहेगी, महकती रहेगी, महकती रहेगी। प्याले इश्क दरियाव के, प्याले इश्क दरियाव के, पीवे अरस रूहे फकीर, पाँच मसागर पुरन गहरा गुज गंभीर, इन रस को ए सागर पूरन जुगल किशोर हो, इन रस को ए सागर।
निशब्द हूं मैं इस सेवा के सामने, इस प्रेम के सामने। अष्ट प्रहर की लीला अभी पूरी नहीं हुई है, एक बार में उसको समा पाना यहाँ वीडियो में मुश्किल है, तो सोचिए हृदय में समा पाना कितना समय लगता है। 2 पार्ट्स हो चुके हैं, 1 पार्ट और आएगा, अगली बार फिर से दोहराएंगे। आपने जरूर देखा होगा उनकी पाग कितनी बार पल पल में बदल गई, जरूर देखा होगा कि सब सखियों के आभूषण एक जैसे पहने हुए थे। कितने ही दृश्यों में साड़ियों का रंग शायद अलग हो, पर आभूषणों का रंग, आभूषणों का डिजाइन बिल्कुल सेम, एक दिली दर्शाता हुआ। और भी पता नहीं क्या क्या जो आपने आपने और आपने देखा होगा। इतना सुंदर हमारा परम धाम है, इतनी सुंदर वहां लीलाएं होती हैं। तो यहाँ पर दिल को लगाकर करना भी क्या है, आइए आंखें मूंद कर दिल लगाएं अपने परम धाम, अपने उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत से। तो आइए आंखें बंद करके बैठते हैं, केवल कुछ मिनट यही दृश्य सामने आएंगे और चितवन का बेस बनाएंगे। बच्चे भी जरूर बैठिए, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आइए शुरू करते हैं। तकिया रखना हो, जो नहीं बैठ पाते हो, जहां भी दर्द होती हो वहां पे तकिया कमर के पीछे, टांगों के नीचे, जहां भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। पैरों को कुर्सी पर या स्वयं कुर्सी पर बैठ सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो बैठें, बस दिल उसको दे दीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें कोमलता से बंद कीजिए, श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, श्वासों की लय को महसूस करते हुए धीरे धीरे उनकी गिनती शुरू कीजिए। इस प्रक्रिया को सहजता से जारी रखिए। कुछ समय पश्चात जब मन श्वासों में पूरी तरह से रम जाए तो चलेंगे हम उस सुंदर ब्रह्मांड की ओर जहां आनंद ही आनंद है। महसूस कीजिए कि आपके सतगुरु, गुरु या इष्ट आपके सामने दिव्य आभा के साथ विराजमान है। सतगुरु से उत्पन्न हो रही ये असीमित आभा आपको उस नित्य सुखमय स्थल की ओर ले जा रही है, जहां अनंत शांति, प्रेम और ज्ञान का वास है। इस दिव्य प्रकाश की ऊर्जा में स्वयं को खोते हुए ये अनुभव करें कि आप धीरे धीरे उस अद्भुत स्थल के पास पहुंच रहे हैं। इस यात्रा का अनुभव आपके हृदय को असीम आनंद और दिव्यता से परिपूर्ण कर देगा। अब मेरी आत्मा इस झूठे संसार से अपनी दृष्टि हटाकर अक्षरातीत के निरंतर और अनंत धाम की ओर अग्रसर हो रही है, जहां केवल दिव्य और अलौकिक आभा का ही वास है। वहां का आनंद इतना अपार और अतुलनीय है कि वो मेरे हृदय में समाना भी असंभव सा लगता है। सब कुछ एक अद्भुत सामंजस्य और शांति से बंधा हुआ, और मैं उस दिव्यता का अनुभव कर रही हूँ।
यहाँ का तेज इतना अद्वितीय कि इसकी चमक के सामने इस ब्रह्मांड के अनगिनत सूर्यों का प्रकाश भी मौन और फीका महसूस होता है। इस दिव्य आभा में कोई ताप नहीं है, बल्कि शांति और प्रेम की अविरल धारा बहती है, मन और आत्मा को अनंत ठंडक और शीतलता प्रदान करती हुई। वातावरण इतना शुद्ध और निर्मल है कि हर कण में केवल निस्वार्थ प्रेम और असीम आनंद, दिव्य आलोक से आलोकित। यहाँ मुझे एक अत्यंत विशाल और भव्य महल दिखाई दे रहा है, जो अपनी सुंदर आभा से संपूर्ण वातावरण को दिव्यता से भर देता है। महल के सामने एक सुरम्य चौक, चांदनी चौक दिखाई देता है, अपनी सुंदरता से सबको आकर्षित करता हुआ। इस चौक की जमीन पर ऐसी उज्जवल रोशनी फैल रही है कि उसकी चमक में खो जाने को दिल स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है। ये रोशनी, ये प्रकाश ना केवल आंखों को बल्कि आत्मा को सुख का एहसास करा रहा है। आसपास वृक्षों के पत्ते फूल की पंखुड़ियों से भी अधिक कोमलता और नरमाई लिए हुए। इन पत्तियों से निकलने वाली मीठी मृदुल सुगंध मेरी आत्मा के हर कण को आनंद और उल्लास से भरती हुई, जैसे संपूर्ण धरती पर प्रेम और आनंद का उल्लास ही उल्लास हो। रेती इतनी चमकदार है जैसे अद्भुत और सुंदर रत्न बिछे हों, और उनकी अप्रतिम अति सुंदर छटा धरती की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रही है। ये दृश्य इतना प्यारा, इतना दिव्य कि मेरी आत्मा को गहरी शांति और सौंदर्य से भर भर देता है। अब चौक से 100 सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही हूँ। इन सीढ़ियों पर नूर की आभा बस गई है। अनंत ज्योति की किरणें झलक रही हैं, जैसे हर कदम के साथ एक नई दिव्यता प्राप्त हो रही हो। यहाँ का नूर शुद्ध, निर्मल, सुवासित, उसकी आभा मेरे रोम रोम में अद्वितीय आनंद और उल्लास का संचार करती हुई। मैं इस दिव्य संसार के हर एक तत्व से जुड़ाव महसूस कर रही हूँ। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दोनों ओर सुंदर कठेड़े यानी रेलिंग की शोभा है। इस यात्रा को और भी आकर्षक और मनमोहक बनाते हुए ये कठेड़े अद्भुत चित्रकारी स्वयं में समेटे हुए, विविध रंगों, विविध डिजाइनों से सजे हुए। प्रत्येक चित्र अपनी ही एक कहानी सुनाता हुआ प्रतीत होता है। रंग बिरंगे चित्रों की सुंदरता सीढ़ियों के चढ़ने के अनुभव को और लुभावना, मंत्र मुग्ध करने वाला बना देती है।
यहाँ सुंदर गिलम भी बिछी है। इतनी सुंदर गिलम, उस पर लगे हुए नग, उनकी नरमी, उनकी सौम्यता का अनुभव हर कदम के साथ गहराता जाता है। सीढ़ियां चढ़कर जब हम चौक से होते हुए धाम के द्वार के सामने खड़े होते हैं तो वो दृश्य अत्यंत मनोहर। द्वार दर्पण रंग के, उनमें इतना आकर्षण है, अपने आप खुल जाते हैं और वो भी प्रेम से, सबको अपनी ओर खींचते हुए। सुंदरता इतनी मनमोहक कि उसी में खो जाने का दिल करता है। इतनी सुंदरता, तेजोमयी शोभा में रमण करना किसी असाधारण अनुभव से कम तो नहीं। इस दिव्यता का वर्णन शब्दों में करना बहुत कठिन है। इसके सामने भाषा नितांत सीमित सी प्रतीत होती है। ये वो सौंदर्य है जिसे देखकर आत्मा गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव करती है। अब 28 स्तंभ के चौक में पहुंचते हैं। वहां भी कोमल गिलम बिछी हुई, हर कदम पर सुख ही सुख का एहसास कराती हुई। यहाँ से आगे बढ़ते हुए अद्भुत नूरमयी हवेली में, चौरस हवेली में प्रवेश करती हूँ। इस हवेली की भव्यता ऐसी कि इसे देखकर रोम रोम पुलकित हो उठे। इस हवेली की भव्यता, शोभा हीरे के समान जगमगाती हुई। इसमें रसोई का भी क्षेत्र है जो स्वयं में ही अति सुंदर है। अब यहाँ से चलकर आगे बढ़ती हूँ। नूरी अलौकिक शोभा वाली 3 चौरस हवेलियों को पार कर रही हूँ। फिर एक अत्यंत मनमोहक गोल आकार की हवेली में प्रवेश पार जाती हूँ। इस स्थान पर मुझे शाश्वत शांति का अनुभव होता है। यहाँ की हर शोभा, शुद्धता, दिव्यता, कोमलता, प्रकाश, चेतनता से भरी हुई है। गोल हवेली की चारों दिशाओं में मंत्र मुग्ध करने वाले भव्य दरवाजे बने हैं। इन दरवाजों पर बारीक चित्रकारी और जवाहरातों के बेल बूटे भी सजाए हैं। उनमें जड़े हुए नग अपनी चमक से हवेली को और सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। दरवाजे प्रेम पूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनसे निकलने वाली ज्योति मेरे अंदर समाती जा रही है। स्तंभों की हारें, स्तंभों की श्रृंखला इतनी सुंदर, ये भव्य संरचना, ये नूरी संरचना उस पूर्ण ब्रह्म के हृदय से आई है। इसीलिए तो पूर्णता लिए हुए है। हवेली के मध्य में अत्यंत प्रकाशमयी गोल चबूतरा स्थित है। इस चबूतरे के केंद्र में, बिल्कुल मध्य में, रत्न जड़ित सिंहासन और सिंहासन से निकलने वाली अनंत प्रकार के रंगों की ज्योतियां चारों दिशाओं में नहीं, 10 दिशाओं में फैल रही हैं। पूरा स्थान प्रेम के रंगों से नहाया हुआ है। सेंदुरिया रंग की अत्यंत सुंदर
पश्मी कोमल गिलम बिछी हुई है। इस गिलम के मध्य भाग में 1000 पाखुड़ियों वाला कमल का फूल अंकित है। अपनी दिव्यता से मोह लेता है। हवेली के चारों ओर मोतियों की झालरें, चबूतरे के चारों ओर मोतियों की झालरें। हवा के झोंके आते हैं तो ये मोतियों की झालरें झनझनाती हुई मधुर संगीत उत्पन्न करती हैं। इतना सुंदर, इतना प्यारा, यहाँ हर जगह शांति और खुशी का अनुभव होता है, जैसे सारा सुख यहीं समाया हो। मेरी आत्मा को सच्ची शांति, सच्चा प्रेम यहीं मिलता है। ये मेरा असली घर है, मैंने पहचान लिया है। हर पल एक नई खुशी, नई प्रसन्नता, यहीं रहने को मन करता है। अब मैं हर रोज सुबह और रात यहाँ आऊंगी और इस सुंदर स्थल पर शांति और सुख के अनमोल पल बिताऊंगी। अब मेरी आत्मिक दृष्टि धीरे धीरे, ना चाहते हुए भी इस संसार में वापस आ रही है, पर इस बार एक नई अनोखी अनुभूति, सुंदर अनुभव लेकर। ऐसा लगता है जैसे ये दिव्यता, ये अलौकिकता मेरे अंदर समा चुकी है, गहराई से निवास कर गई है मेरे अंदर। हर श्वास में उस अखंड सुख का अनुभव कर रही हूं, जो मेरी इस जीवन यात्रा का भाग बन चुका है। इस अस्थाई भौतिक संसार से परे मेरी आत्मा अब एक अखंड स्थायी प्रेम के स्रोत से जुड़ चुकी है, कभी अलग नहीं हो सकती। धीरे धीरे अपनी आंखें कोमलता से खोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या आप जानते हैं हमारा समय 5 मिनट से बढ़कर 20 मिनट के ध्यान तक जा चुका है और हमें पता ही नहीं लगा, क्योंकि हमें वो आनंद, वो सुख की अनुभूति अंदर ही अंदर हो रही है। बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो धैर्य से 20 मिनट तक ध्यान में बैठे रहे। आप सभी बड़ों का भी, आपके धैर्य को भी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम जी। जी, आप सबकी आंखें बंद थी, तो इसलिए जो ध्यान के लिए बहुत सुंदर मेहनत की गई थी, मैं वो आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। ये हमारे अति प्यारे सुंदर साथ जी की ये भी बहुत सुंदर सेवा। कैसे चौरस हवेली में प्रवेश किया जाता है, कैसे मूल मिलावा यानी कि गोल हवेली की सुंदरता कितनी प्यारी है। अथक, निरंतर, निस्वार्थ, जिनको लौकिक धन नहीं अलौकिक धन चाहिए, ऐसे निस्वार्थ सेवादारों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अलौकिक वेतन उनको प्राप्त हो रहा है ये सेवाएं करने से। यदि आप में से कोई भी इस प्रकार की सेवाओं में जुड़ना चाहते हो, जिनमें ये गुण हैं पर हम जानते नहीं हैं, जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। ये वही 100 सीढ़ियां
उसके कितने प्रकार से हमारे हृदय में बसाने का प्रयत्न करने के लिए सेवादार सेवा कर रहे हैं। सबके चरणों में बारंबार प्रणाम, जो अपने जॉब में से, अपने प्रोफेशन में से, अपने उन घंटों में से जो वो अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं, अपने बिजनेस को दे सकते हैं, अपने घर को दे सकते हैं, उनमें से समय निकाल निकाल कर वीडियोस की और इस प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। सबके चरणों में अनंत बेर प्रणाम जी, प्रणाम जी।